गाइज आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 GB की कीमत इंडिया में 80,000 रुपए है, जबकि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 30,000 रुपए ही है। मजे की बात यह है कि यही फोन यूएस में 58,000 रुपयों में बिक रहा है। पर सवाल यह है कि 30,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला फोन आखिर इंडिया में 80,000 रुपए का यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है, यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत यूएस में 60,000 रुपए होगी तो 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपए एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब यह फोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% की जीएसटी और 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है और इसी वजह से 30,000 रुपए का फोन 80,000 रुपए में बिकता है। गाइस यही इसके पीछे का रीजन है। क्या आपको इसके पहले तक रीजन पता था, और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग की लत आजकल युवाओं में बढ़ती जा रही है। जहां एक और बहुत से बड़े बड़े लोग ऑनलाइन गेमिंग को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बता रहे हैं, वहीं कोई भी इंडियन यूथ पर इसके दुष्प्रभावों की बात तक नहीं करता। पर चीन की सरकार ने इस पर कड़े कदम उठाए हैं। चीन ने अपने देश के युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके अनुसार कोई भी 18 साल से कम उम्र का युवा वीकडेज में ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकता। इवन वीकेंड्स में भी रात को 8 से लेकर 9 बजे तक ही ऑनलाइन गेमिंग अलाउड है। इसके अलावा मंथली वो गेम्स पर $62 यानी कि 400 युआन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। गाइज क्या आपको भी ये लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया में भी ऐसे सख्त नियम लगाए जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज हेल यानी कि नरक के बारे में हम आज तक कहानियों में ही पढ़ते या सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने सच में एक हेल प्लेनेट खोज निकाला है? जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। क्या है इस प्लेनेट का नाम और इसे हेल प्लेनेट क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इस प्लेनेट का ऑफिशियल नाम है K2141b। यह हमारे प्लेनेट से 200 लाइट ईयर दूर है और यह अर्थ से थोड़ा सा बड़ा है। अब इसे हेल प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर पत्थरों की और आग की बारिश होती है और यहां पर समंदर में पानी नहीं है बल्कि समंदर लावा से बने हैं। यही वजह है इसे नर्क का ग्रह कहने की। गाइस ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर। गाइस क्या आपको पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम पहले मोहम्मद एंड महिंद्रा था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। केसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर 1945 में मोहम्मद एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत की थी और एक कंपनी पहले स्टील का कारोबार करती थी। लेकिन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो फिर केसी महिंद्रा ने अपने भाई जेसी महिंद्रा को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और उसके बाद इस कंपनी का नाम पड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा। गाइस क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट पता था, और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख। ब्राजील में एक बार एक जगह खूब बारिश हो रही थी, तो वहां पर एक स्ट्रीट डॉग एक हुंडई शोरूम के गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही शोरूम के मैनेजर ने उस डॉग को देखा, उसे कुछ खाने को दिया। धीरे धीरे वो डॉग डेली आने लगा और डेली वो मैनेजर उसे कुछ खाने को देता। इस तरह से डॉग और मैनेजर में एक बॉन्डिंग सी हो गई थी। जल्दी शोरूम के एम्प्लॉइज भी उस डॉग को काफी ज्यादा पसंद करने लगे और इस तरह से शोरूम ने बकायदा उस डॉग को ऑफिशियली गोद ले लिया और फिर बाद में उस डॉग को शोरूम में सेल्समैन बना दिया। और तो और उसे एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया और अब वो हर नए कस्टमर को वेलकम करता है और एक सेल्समैन की तरह वहां पर काम करता है। आगे चलकर इसी डॉग को सेल्समैन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। गाइस इस डॉग का नाम है टक्सन प्राइम, जिसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है और उस पे 1,74,000 फॉलोवर्स हैं। गाइस आपको टक्सन प्राइम की ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस अगर आप 100 काली चींटियों को और 100 लाल चींटियों को एक जार में डाल दें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जार को शेक करेगा तो चींटियां एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगी। लाल चींटियां ये समझेंगी कि काली चींटियां उनकी दुश्मन है और काली चींटियां ये समझेंगी कि लाल चींटियां उनकी दुश्मन है। लेकिन असली दुश्मन कौन है? जिसने जार को शेक किया था। ऐसा ही कुछ हमारे समाज में भी होता है। लड़ाता कोई और है और नुकसान हमारा होता है। तो अगली बार एक दूसरे से लड़ने से पहले यह सवाल जरूर अपने आप से पूछ ले कि जार किसने शेक किया, यानी कि आपकी लड़ाई में किसका फायदा है, कौन आपको लड़ाना चाहता है। बात बहुत गहरी है। एक मूर्ख इंसान की 7 निशानियां होती हैं। पहली, वो किसी भी काम पर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन रिजल्ट जल्दी आने का इंतजार उन्हें हमेशा रहता है। दूसरा, बिना मांगे फालतू की सलाह देते हैं। तीसरा, खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। चौथा, मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं। पांचवा, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करने से कभी थकते ही नहीं है।
छठा, सम्मान और अपमान की चिंता उन्हें नहीं रहती। और सातवां, अत्यधिक घमंड में रहते हैं और इसी वजह से मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद की बर्बादी दिखती ही नहीं है। गाइस, क्या आपने कभी ऐसे किसी मूर्ख इंसान को देखा है? कमेंट सेक्शन। कई बार हमें अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस या फिर किसी और के लैपटॉप या वर्क कंप्यूटर पे लगाना पड़ता है, लेकिन इस केस में हमें यह डर बना रहता है कि हमारे मोबाइल का इंपॉर्टेंट पर्सनल डेटा कहीं कॉपी या ट्रांसफर ना हो जाए, क्योंकि हैकर्स का या फिर डेटा चोरी करने वालों का कोई भरोसा नहीं है। पर इस चीज से छुटकारा दिलाने के लिए एक डिवाइस आ गया जिसका नाम है USB कॉन्डम। जी हाँ गाइस, शर्माइए मत, यही इसका एक्चुअल नाम है। अब ये डिवाइस कैसे काम करता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि मोबाइल को एक्सीडेंटल डेटा ट्रांसफर से बचाता है। ये डेटा ट्रांसफर की पिन को ही ब्लॉक कर देता है और सिर्फ पावर फ्लो को ही अलाउ करता है, जिससे मोबाइल सिर्फ चार्ज हो सकता है और डेटा ट्रांसफर होने का खतरा खत्म हो जाता है। गाइस, आपको इस डिवाइस के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.